राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम राहु ग्रह के विषय में समझेंगे कि राहु हमारे जीवन में किस प्रकार का उछाल लाता है। मैं कहता हूँ सबसे बेनिफिक ग्रह राहु ग्रह है, सबसे अच्छा ग्रह राहु ग्रह है। राहु का ही युग है, कलयुग राहु से ही दर्शाया गया है। इस समय दो दैविक शक्तियाँ बहुत ही चरम सीमा पर जागृत हैं। एक तो महाकाली और दूसरा हनुमान जी, और तीसरा ग्रह के रूप में राहु ग्रह। तो राहु ग्रह कुंडली में जिस भी भाव में रहता है उस भाव से संबंधित कार्य आप बिना अपनी इच्छा के वह कार्य करते हैं। आपकी इच्छा रहे या ना रहे, आपको वह कार्य करना है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको सपोर्ट भी ना प्राप्त हो फिर भी आप वह कार्य करते हो जाने अनजाने में। और अगर वह आप अपने जीवन में अपना लो, क्योंकि राहु भी एक धार्मिक ग्रह है, भगवान शिव के का बड़ा भक्त है और भगवान शिव की कृपा से उसे अमरत्व प्राप्त है। भगवान ने उसे पहले ही वरदान दे रखा था कि जब समुद्र मंथन होगा तो उस समय तुम अमृत पान करोगे और अमर हो जाओगे। तो राहु जिस भी भाव में हो वहाँ आपको कार्य करवाता है, नाम दिलाता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं रहती फिर भी वह काम करते हो। अब यहाँ पर राहु को केवल यही चीज़ है, ऑब्सेशन आता है, उस चीज़ को उभारता है, आगे बढ़ाता है। तो उस चीज़ को आप कार्य करो। वहाँ पर जो चीज़ें आपके जीवन में दी गई हैं उसी से आप अपने जीवन में नाम प्राप्त करोगे। तो राहु अगर किसी का प्रथम भाव में हो तो उसको कहा गया है कि सीढ़ी मंदी की निशानी। यानी कौन सी सीढ़ी? जो आगे बढ़ने वाली है लेकिन वह आपको नीचे गिराता है। यहाँ राहु होने से व्यक्ति दौलतमंद यानी धन, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें तो उसको देता है, किंतु उसका अच्छे कर्मों में खर्चा बहुत होता है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वहाँ पर बहुत सारा पैसे खर्च होते हैं। यहाँ पर राहु के असर को शुभ करने के लिए सूर्य की चीज़ें जैसे गेहूँ आदि का दान करना बहुत शुभ होता है। यहाँ राहु की शुभ और अशुभ दोनों हालत में उत्तम उपाय है। राहु एक के समय यदि मंगल 12वें में हो तो राहु शरारत नहीं करता। यानी राहु को अच्छा करने के लिए मंगल को अच्छा करना। मंगल माने खुशी। अगर घर में खुशी है तो राहु अच्छा है, घर में दुख है, परेशानी है तो राहु खराब है। तो राहु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को चाहिए कि वह घर में पार्टी करे, 10 लोगों को बुलाए, भोजन करवाए और अपने भी खाए, और कोशिश करे कि रसोई में बैठकर खाए। जहाँ भोजन बनता है वह मंगल अच्छे की निशानी है। वहाँ पर बैठकर अगर आप भोजन करते हो तो आपके जीवन में राहु संबंधी शरारतें नहीं होंगी। राहु शरारत भी करता है, कैसे करेगा? विचारों से। होता क्या है, मन का शाब्दिक अर्थ यानी मन किस धातु से बना है? मन मना शब्द से बना है। अगर आपके सामने बर्गर रखा है और वहीं पर चना रखा है तो आप चने की तरफ आपका मन नहीं जाएगा, बर्गर की तरफ आपका मन जाएगा। क्यों? क्योंकि मन का काम है मना करना। तो आप अच्छी चीज़ों को मना करोगे, खराब चीज़ों को पकड़ोगे। वहीं पर राहु शरारत करता है, यानी विचारों के माध्यम से राहु आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी करता है। राहु प्रथम भाव में है किसी का तो
होगा क्या, 12वां भाव यानी जो प्रथम भाव से 12वां भाव है वहाँ पर आकाश तत्व यानी 12वां भाव आकाश तत्व को गवर्न करता है। और अगर यहाँ पर मंगल है तो राहु शरारत नहीं करेगा, राहु परेशान नहीं करेगा। मंगल को महावत बोला गया है और राहु को हाथी बोला गया है। हाथी पर अगर महावत सवार है तो हाथी परेशान नहीं करेगा। तो राहु का एक उपाय और है कि मंगल को आप अच्छा करो। दूसरा उपाय यह है अपने ससुराल से अच्छे संबंध बनाकर रखो। ससुराल साला आदि अगर अच्छे असर दे रहे हैं यानी उनसे अच्छा व्यवहार है तो आपका राहु आपके कंट्रोल में रहता है। राहु प्रथम भाव में है तो होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति के जद्दी घर यानी जो घर का जो प्रॉपर निवास स्थान है के सामने वाले घर का हाल बड़ा ही बुरा होता है, यानी वहाँ पर शैतान का वास रहता है, यानी घर बर्बाद रहता है। उसके घर में औलाद यानी लड़का संतान नहीं होती है अगर राहु आपका लग्न में है तो। पहले घर का राहु अशुभ होने पर व्यक्ति को बेईमान धोखेबाज बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन तो बहुत होते हैं किंतु तरक्की कुछ नहीं होती। केवल सूर्य बुध सिवाय 3 के सूर्य कुंडली के कहीं भी बैठा हो तो राहु खाना नंबर 1 या कुंडली के पहले भाव में के समय में सूर्य पर ग्रहण लगाता है, क्योंकि पहले भाव में सूर्य उच्च होता है यानी सुबह का समय होता है। अब सुबह के समय में ही बादल का आ जाना यानी सूर्य जिस भी भाव में गया वहाँ पर सूर्य का असर, उस भाव से संबंधित सूर्य का असर खराब होता है। राहु प्रथम भाव के समय ससुराल से विवाहोत्परांत शनि राहु की चीज़ों का सामान, जैसे शनि की सामान मशीन सरसों का तेल और राहु के सामान बिजली का सामान कोयला आदि लेना सूर्य के बैठे हुए भाव को बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, जिससे कामकाज की खराबियां होंगी, नौकरी पेशा इन सब में दिक्कत होती है। राहु प्रथम भाव के समय सूर्य 9वें भाव में हो तो व्यक्ति में धर्म ईमान की खराबियां अवश्य होंगी। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय वह राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को मध्यम करता है। इस बात को हमेशा याद रखना, यानी केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा और सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। लेकिन केतु के साथ अगर सूर्य है तो यह ग्रहण नहीं बल्कि एक प्रकार का आपकी इज्जत की पताका है वह। तो सूर्य केतु में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सूर्य राहु में ग्रहण किससे संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी हालात हो तो सूर्य बैठे वाला जहाँ जिस भाव में बैठा है पहले ही मंदा हुआ तो व्यक्ति को व्यर्थ में बोलते रहने की बीमारी होगी। ऐसी हालत में चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा यानी चांदी की डिब्बी में चावल डालकर उसके पास रखना राहु के जहर को समाप्त करता है। राहु प्रथम भाव में होने पर ये कुदरती बात है कि केतु 7वें भाव में होगा। ऐसी हालत में सूर्य बैठे हुए घर पर ग्रहण होगा, किंतु चंद्रमा का फल यानी माता और मन की शांति के लिए इसका अशुभ प्रभाव नहीं होगा, यानी चंद्रमा अच्छा होगा। ऐसी हालत में जब कुंडली में वर्ष के अनुसार केतु खाना नंबर 1 में आए और तो सूर्य का फल भी शुभ हो जाता है, यानी उस वर्ष सूर्य अच्छे परिणाम देता है। अब यहाँ पूरी निचोड़ राहु के प्रथम भाव में होने पर आपको करना क्या है। एक तो राहु अगर प्रथम भाव में हुआ है, सूर्य खराब है। अब सूर्य खराब है तो सूर्य को अच्छा बनाइए और मंगल को अच्छा बनाइए। सूर्य और मंगल को अच्छा बनाएंगे तो राहु कभी भी बुरा परिणाम नहीं देगा, यानी आपको क्या करेगा, ऑब्सेशन हो गया
स्वयं के लिए, तो स्वयं को बढ़ाता है। यानी यह व्यक्ति अपनी परवाह नहीं करेगा, लेकिन समाज में दूसरों की इज्जत करने के लिए, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए यह जीवन भर लगा रहता है। और इसको कार्य आते ही रहते हैं अनजाने में। यह खुद नहीं चाहता कि मेरा बहुत ज़्यादा नाम मान सम्मान हो, लेकिन इसका मान सम्मान अपने आप होगा। इसे मान सम्मान अपने आप प्राप्त होगा। करना क्या है, इसको उपाय के रूप में मैंने बताया कि मंगल और सूर्य को आप अच्छा बनाते जाएं। सूर्य मंगल को अच्छा बनाने के लिए सभी लोगों का साथ लें, सबकी इज्जत करें, सबको भोजन करवाएं। यानी जो भी इसके साथ दोस्त मित्र यार हो, उसकी खाने की कोशिश मत करो, उसको खिलाने की कोशिश करो, खुशियां बटोरो, सपोर्ट दो। सूर्य को अच्छा करने के लिए सम्मान की बात हमने पहले ही बोल दी, तो उससे सूर्य भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा। राधे राधे।